कहते हैं कि भूत प्रेत की कहानियां हो शायद इंसानों के डर की उपज हो, लेकिन ग्रामीण भारत में कुर्सी पर बैठा भूत जैसा किस्सा इतना बार बार सुनाई देता है कि सच्चाई और कल्पना की रेखा धुंधली पड़ जाती है। और इसी रहस्य को समझने की कोशिश में आज हम उस दरवाजे को खोल रहे हैं जहां लोक कथाएं, अनुभव, डर और अनदेखी घटनाएं एक दूसरे से टकराती हैं। तथ्य यह कहता है कि भारत के गांवों में देर रात किसी खाली चौपाल, बरामदे या वीरान आंगन में रखी कुर्सी का अपने आप हिलना अक्सर हवा, ढीले पैरों या लकड़ी के फैलने सिकुड़ने जैसे प्राकृतिक कारणों से होता है। कई डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स ने ऐसे मामलों में कीड़ों, जानवरों या हवा की तेज दिशा को कारण बताया है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि ग्रामीण इलाकों में दर्जनों परिवारों ने स्पष्ट रूप से ये बयान दिया है कि उन्होंने किसी अदृश्य शख्स को उसी कुर्सी पर बैठे देखा। कुछ ने कहा कि कुर्सी का कपड़ा दबा हुआ था जैसे कोई भारी शरीर बैठा हो, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने वहां किसी बुजुर्ग की परछाई को देखा जो कई साल पहले मर चुके थे। और यही वह जंक्शन है जहां तथ्य और लोक विश्वास आपस में भिड़ते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से कुर्सी पर बैठने वाला भूत जैसा कोई प्रमाणित मामला दर्ज नहीं, लेकिन ग्रामीण मनोविज्ञान, पुराने घरों की बनावट, अंधेरे का माहौल और कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम इन घटनाओं को एक अलग ही रूप दे देता है। जैसे बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के छोटे गांवों में अक्सर बताया जाता है कि रात के 2 बजे के बाद एक लकड़ी की कुर्सी पर सफेद धोती पहने किसी का साया बैठ जाता है। वह चुपचाप झूलता रहता है और जब कोई पास जाता है तो वह गायब नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे कुर्सी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। यह दावा कई लोगों ने अलग अलग सालों में बिना एक दूसरे को जानने के बावजूद किया है। तो क्या यह सिर्फ डर की सामूहिक कल्पना है या कुछ ऐसा जो हमारी इंद्रियों से परे है? कुछ ग्रामीण बताते हैं कि अगर घर में हाल ही में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हुई हो तो वह आत्मा कुछ दिनों तक घर के बाहर की कुर्सी पर बैठी दिखाई देती है, मानो अपनी आदत के मुताबिक वहीं बैठने आई हो। यह बात भावनाओं और स्मृतियों से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि परिजन उस कुर्सी पर उन्हें जीवन भर बैठे देखते थे, इसलिए मन दिमाग में वही छवि तैयार कर देता है। जबकि कुछ और घटनाएं इससे कहीं ज्यादा विचित्र हैं। जैसे एक किसान ने बयान दिया कि हर रात उसकी पुरानी कुर्सी को कोई सरकाकर दरवाजे की ओर घुमा देता था और सुबह वह बिल्कुल वैसी ही रहती जैसे किसी ने गंभीरता से बैठकर रात बिताई हो। उसने कैमरा लगाया तो वीडियो में कुर्सी हिलती दिखी, पर कोई आकृति कैद नहीं हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि तेज हवा इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि वह किसान के पिता की आत्मा थी जो वहीं बैठा करती थी। दूसरी ओर कुछ तांत्रिक और लोक विद्या जानने वाले लोग दावा करते हैं कि कुछ कुर्सियां वस्तुतः उन जगहों पर रखी होती हैं जहां ऊर्जा का संचार अधिक होता है, यानी बैठने की जगह केवल भूतिया कहानियों की वजह से नहीं बल्कि उस स्थान के महसूस की वजह से भी बनती है। वे बताते हैं कि कुछ वस्तुएं वर्षों की ऊर्जा को सोख लेती हैं और जब घर खाली हो जाता है या रात फैलती है तो वही वस्तुएं मानो किसी की उपस्थिति की नकल करने लगती हैं। जैसे कोई पुरानी कुर्सी जिसे हर दिन कोई व्यक्ति छूता था, जिसे किसी बुजुर्ग ने जीवन भर इस्तेमाल किया, उसके पास वर्षों की हलचल जमा होती है। वैज्ञानिक इसे पैरेडोलिया कहते हैं, जहां इंसान अनजाने में किसी पैटर्न में चेहरा, छाया या आकृति देख लेता है। लेकिन कई ग्रामीण अनुभव इस वैज्ञानिक व्याख्या से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि कई लोगों ने एक जैसी बात कही। कुर्सी पर बैठा भूत कभी किसी को नुकसान नहीं करता, बस चुपचाप बैठा रहता है जैसे किसी इंतजार में हो। कुछ कहते हैं कि यह आत्मा नहीं बल्कि स्मृति है जो मन के अंदर नहीं बल्कि उस वस्तु के आसपास हवा में तैरती रहती है। जबकि कुछ और लोगों ने कसम खाकर बताया है कि उन्होंने उस कुर्सी पर एक बूढ़े आदमी को रोते हुए देखा। उनकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे गायब हो गए। इसके पीछे क्या कारण है? पछतावा, अधूरा कार्य या सिर्फ मनोवैज्ञानिक भ्रम? यह आज भी सवाल बना हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां जहां कुर्सी पर बैठा भूत के किस्से मिलते हैं, वहां एक बात समान होती है, वह आत्मा कभी खड़ी नहीं होती,
हमेशा बैठी रहती है, जैसे किसी भारी बोझ के कारण उठ नहीं पा रही। यह पैटर्न कई कहानियों को जोड़ देता है और रहस्य को और गहरा कर देता है। आखिर कौन है जो कुर्सी पर बैठता है? क्या वह कोई आत्मा है जो अपने पुराने जीवन के किसी कमरे, किसी बरामदे, किसी चौपाल को छोड़ नहीं पाई? या यह सिर्फ वह डर है जो पीढ़ियों ने मिलकर बुना और जो रात की शांति में आकार लेता रहता है? विज्ञान कहता है कि ऐसी घटनाएं मन की रचना होती हैं, पर ग्रामीण दिल कहता है कि जहां कुर्सी खुद ब खुद हिले, जहां हवा के बिना कपड़ा दबे जैसा दिखे, जहां कोई बैठे होने का एहसास साफ महसूस हो, वहां कुछ तो है जो देखा नहीं जा सकता और शायद समझा भी नहीं जा सकता। और जब रात के एकांत में कोई खाली कुर्सी धीरे धीरे चरमराती हुई हिलती है, तो सवाल वहीं खड़ा रह जाता है, क्या यह सिर्फ हवा है या कोई ऐसा मेहमान जो अब भी लौट कर बैठने आता है? सच क्या है? इसका जवाब शायद वही कुर्सी जानती है, और वह बोलती नहीं, बस प्रतीक्षा करती है।